हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अज़र खान एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 1 ऑफ वैदिक डिवीजन। दोस्तों, हम बचपन से ये सुनते आते हैं अपने टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से कि बेटा टेबल्स लर्न कर लो वरना डिवीजन में प्रॉब्लम होगी। 20 तक टेबल वो बोलते हैं हमें करने को, 25 30 तक बोलते हैं, लेकिन हमें क्या होता है हमेशा टेबल 10 11 मैक्सिमम 11 तक हमें टेबल्स लर्न होते हैं। अगर एक बार करते हैं तो बार बार हम उसको भूल जाते हैं। इसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है डिवीजन के सम्स करने में। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज की इस क्लास में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम आपको करवाएंगे बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। अगर टेबल आपको 11 से बड़ा मिल जाए, यानी कि 2 डिजिट में या 3 डिजिट में डिवाइड करने को मिल जाए, तो हम क्या करते हैं उसका टेबल लिखते हैं पहले, है ना। एक साइड में पेज पे रफ पार्ट बना के, पोर्शन बना के हम उसका टेबल सबसे पहले लिखते हैं, फिर डिवीजन करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि बेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड विदाउट एनी टेबल अगर हमको करना है तो वो कैसे डिवीजन के हम सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया है। आपको 530 सबसे पहले अब छोटा नंबर लिया है, 12 का टेबल हम लेंगे यहां पर। अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो टेबल लर्न होना चाहिए 12 का, या फिर आप टेबल साइड में लिखोगे 12 का अगर नहीं आता आपको, है ना। लेकिन मैं आपको कहूं कि 12 का टेबल आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ आपको कौन सा टेबल लर्न होना चाहिए, 1 और 2 का। इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है। जैसे 2 डिजिट का नंबर मिला तो उसको 1 का पार्टीशन कर लो। मान लो 3 डिजिट का मिलता है तो उसको इस तरीके से पार्टीशन कर लो भाई। 13 का टेबल और 2 का टेबल उसके लिए लर्न होना चाहिए। 103 है, इसका पार्टीशन कर लोगे 10 और 3 में। तो पहला काम आपको ये करना है, इट मींस यहां पर आपको जो टेबल लर्न करना है, टेबल आना चाहिए सिर्फ 1 और 2 का आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है, पहले मैं वो नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कट आउट नहीं करना। नेवर कट्स कंप्लीट, इसका मतलब क्या है कहने का मैं बताता हूं। नेवर कट्स कंप्लीट या नेवर डिवाइड्स कंप्लीट भी बोल सकते हैं आप। इजी लैंग्वेज में मैंने कट बोल दिया। कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है। 1 आप क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर भाई 1 के टेबल में 5 आता है। मैं क्या करूंगा, 1 5 जा 5, तो ये पूरा कट हो गया भाई, ठीक है, 0 आ गया। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं नेवर कट्स कंप्लीट, आपको ये नहीं करना। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, आप इसको कंप्लीट कट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे इसको 1 4 जा 4। पहले ये वाला टेबल चलेगा दोस्तों, पहले स्टेप में इसका टेबल चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पहले वो नोट डाउन कर लो, फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसके तहत हम प्रैक्टिस करके इस वाले मेथड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ठीक है। नेवर कट्स कंप्लीट का मतलब ये है। दूसरी बात, जब हम मेथड लगा रहे होंगे तो वहां पर ना हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में भी हम नंबर को नीचे उतारते हैं एरो के थ्रू, है ना, इस तरीके से नीचे उतारते हैं। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, व्हेन down arrow comes multiply quotient with unit digit number, और ये मेथड हर बार रिपीट होगा, रिपीट मोड पे रहेगा। ये वाला स्टेप जो है रिपीट मोड पे रहेगा। कैसे रहेगा वो बता दूंगा आपको। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। ये मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, वैसे जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करेंगे भाई, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। अब ये जान लीजिए, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ये जो हमारा आया, ये आया दोस्तों क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन। जिससे हम डिवाइड करते हैं ये होता है हमारा डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं नंबर को वो होता है डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं यानी कि जो 5 है ये है हमारा डिविडेंड। ये 4 टर्म्स होती हैं दोस्तों, बस लर्न करने के लिए याद रख लो, ठीक है। डिविडेंड, इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया इस वर्ड का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी डिवीजन में हमारी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। अब बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है और बस ये मेथड आपको लगा देना है। चलिए अब शुरू करते हैं इस मेथड को, ठीक है। देखिए भाई, बहुत स्लोली समझेंगे इसको। पहला मैंने कहा कि इसका आपने पार्टीशन कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 माइनस किया 1 आ गया, क्लियर है।
अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्टेप में तो हमने 1 4 जा 4 कर दिया। अब बारी आई इस 2 की, अब बारी आई इस 2 की, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को सबसे पहले उतारो भाई। अब यहां पर क्या लिखा है, देखिए व्हेन डाउन एरो कम्स मल्टीप्लाई क्वोशिएंट विद यूनिट डिजिट। ठीक है, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है भाई, 2 है। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 2। हर स्टेप में 2 को आपको इस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, यहां माइनस करेंगे, ये आ गया 5। अब ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है दोस्तों, एक साइकिल। पहले हमने इसका भी नंबर आ गया भाई, 1 4 जा 4 किया, अब इसका नंबर भी आ गया 2 4 जा 8, माइनस कर दिया, ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई हमारी। अब क्या करना है, अब दोबारा 1 की बारी आएगी। अब मैंने क्या कहा, इसको कंप्लीट नहीं काटना, नेवर कट्स कंप्लीट। तो इस बार दोबारा 1 4 जा 4 आएगा भाई, माइनस किया, 1 आ गया, फिर से हमने 2 उतार दिया। ठीक है, 2 उतार दिया। अब क्या करा भाई, when down arrow comes, मैंने क्या कहा, when down arrow comes multiply quotient with unit digit। इस बार भी ये क्वेश्चन 4 आया था, इस वाले नंबर से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, माइनस किया, ये आ गया 4। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी। अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, उतारने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तो जब उतारने के लिए कुछ ना बचे तो ये डेसिमल लगा लो भाई, ये डेसिमल यहाँ पर लगा लो। अब दोबारा नेक्स्ट साइकिल हम करते हैं, 1 की बारी आएगी। अब 1 3 जा 3 करोगे, 1 4 जा 4 नहीं करोगे ना, क्योंकि कंप्लीट नहीं काटना। 1 आ गया भाई, क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं, इसको 1 को 10 बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब बारी आएगी 2 3 जा 6, 2 जब भाई डाउन एरो, जब डाउन एरो कम्स, व्हेन डाउन एरो जब आता था, जब क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते थे यूनिट डिजिट से। अब भाई उतारने के लिए कुछ नहीं, हमने क्या उतारा है, अपनी तरफ से 0 उतारा है। तो अब 0 उतारा है तो 2 3 जा 6 यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, सॉरी ये नहीं आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, ये आ गया 4 भाई। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेंगे। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में अब 1 की बारी आएगी, 1 3 जा 3, माइनस 1, फिर से ये वाली रिपीट हो जाएगी, ये 0 लग जाएगा, और ये 2 3 जा 6 माइनस हो जाएगा, फिर ये रिपीट चलता रहेगा भाई, 3 3 3 चलता रहेगा। तो अब दो डेसिमल तक आंसर निकाल दो और चेक कर लो, ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर आपका यही आएगा दोस्तों। तो बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको टेबल, बड़े बड़े टेबल, जैसे भाई 78 हो गया यहाँ पर, तो 78 का टेबल कितना मुश्किल होता है लिखना भी, साइड में आप लिखोगे 10-15 मिनट उसमें बर्बाद करोगे, फिर यहाँ पर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। सिवाय इसके भाई इसके 2 पार्टीशन करें, 7 और 8 का टेबल है, आपको लर्न होता ही है ना टेबल लिखने की जरूरत है, सीधा आपको अप्लाई करने की जरूरत है। चलिए दोबारा इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, बहुत स्लो मोड में दोस्तों, बहुत स्लो मोड में समझाऊंगा। ठीक है, देखिए भाई पहले मैंने इसका पार्टीशन किया, 1 4 जा 4 माइनस 1, नीचे उतारा, डाउन एरो जब आएगा तो 2 4 जा 8, माइनस किया, 5 आ गया। ठीक है, अब रिपीट करो, 1 4 जा 4 माइनस 1, डाउन एरो आया तो मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 माइनस 4 आ गया। अब देखिए अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो डेसिमल लगा लो, यहाँ पर डेसिमल लगाया तो 1 3 जा 3 माइनस 1 0 यहाँ पर उतार लिया अपनी तरफ से, 2 3 जा 6 माइनस 4, ये रिपीट होता रहेगा, फिर 3 3 3 हमारा चलता रहेगा। तो आंसर आ गया आपका दोस्तों 44.333। देखिए मैं ये बताता हूँ आपको, बच्चा इस मेथड को लगाने में कंफ्यूज कहाँ होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो सोचता है यार पहले मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया था या 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, किससे माइनस करना है। तो ये साइकिल याद रखने के लिए आप क्या करो भाई, ऐसे करके बॉक्स बना लिया, 2 कॉलम होंगे, यहाँ पर लिख लो ये वाला नंबर, यहाँ पर लिख लो ये वाला नंबर। ठीक है, तो पहला मैंने क्या किया, 1 4 जा 4, तो इसकी बारी आ गई भाई। ठीक है, फिर डाउन एरो आया, फिर 2 4 जा 8 कर दिया, ये भी कंप्लीट, एक साइकिल ऐसे कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेके चलेंगे ना तो आप स्टेप भूलेंगे नहीं इस मेथड में। ठीक है, चलिए ये चीज़ मैं नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट आप। चलो 53 है भाई, टेबल मुश्किल है 53 का, कोई लर्न ही नहीं कर सकता टेबल, है ना, लिखना ही पड़ेगा उसको करने के लिए। अब देखो भाई यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप में इसके पार्टीशन करे, अब लिखा भाई 5 1 जा 5, यहाँ पर आप इसके वो लिख लो भाई, स्टेप्स लिखेंगे हम, हमें नंबर इस बार 5 और 3 दिया हुआ है। तो ये वाला स्टेप हो गया पहला, माइनस किया 2 और नीचे उतारा 6। ठीक है भाई, अब ये 3 1 जा 3 करोगे
माइनस किया 23। क्लियर? तो ये दो पहली साइकिल कंप्लीट होगी यहाँ पर हमारी। अब 23 5 4 जा 20 लगाओगे, माइनस किया 3 आ गया, ये वाला हो गया भाई, ये वाला स्टेप। अब 3 उतारो नीचे, देन ये वाला 3 4 जा 12, माइनस किया, ये आ गया 21। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और स्टेप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगर आप ये याद रख सकते हैं माइंड में तो इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। टेबल आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। जब आप इसके 8 10 20 एग्जाम्पल कर लोगे सॉल्व, तो ये चीज़ इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल वेबल बनाने की। ठीक है भाई, तो ये साइकिल कंप्लीट होगी। अब आई 5 की बारी, फिर से 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस यहाँ पर कर लेते हैं आगे, 1 आया। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। अब 2 नीचे उतारोगे, 12 बन गया। ठीक है, तो 3 4 जा 12, यहाँ माइनस किया, ये 0 कंप्लीट कट गया दोस्तों, है ना, कंप्लीट कट गया। कैसे? देखो भाई, जो नेवर कट्स कंप्लीट है ना, नेवर डिवाइड कंप्लीटली, वो इसके लिए है दोस्तों, वो इसके लिए, इस नंबर के लिए, ये याद रखना भाई, वो इसके लिए। ये वाला जो है ना सेकंड नंबर यूनिट डिजिट, वो कंप्लीट काट सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें और कोई चारा ही नहीं बचेगा, हमें ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। उससे हम अपनी तरफ से ये नंबर तो ले नहीं सकते, तो 3 4 जा 12 तो हमने करना ही पड़ेगा। अब चाहे 0 आए चाहे रिमाइंडर कुछ हो रहा है। अब 0 आ गया, इसका मतलब जो आंसर है आपका 144 आ गया। चेक करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, 144 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो और देख लो भाई ये डिविडेंड आता है या नहीं। चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 4, 5 4 जा 20 0 2, 5 4 जा 20 22, 5 1 जा 5 7, 2 3 6 7। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। तो मे बी आप बहुत बच्चों को 90% बच्चों को शॉक लगा होगा कि इस तरीके से भी डिवीजन हो सकती है बिना टेबल लर्न किए। तो आप कोई सा भी टेबल आप कर लो, 19 का कर रहे हो तो उसका पार्टीशन कर लो 1 और 9 में, 25 का कर रहे हो उसका पार्टीशन कर लो 2 और 5 में, और 89 का कितना मुश्किल टेबल है, 8 और 9 में डिवीजन कर लो इसका, है ना दोस्तों। तो बहुत ईजी चीज़ें हो जाती हैं अगर मेथड आपको वो चीज़ आ जाए, है ना। किसी स्कूल में ये मेथड नहीं सिखाया जाता, चाहे आंसर डेसिमल में निकालना हो, चाहे आंसर परफेक्ट नंबर में निकालना हो, ये मेथड हर जगह काम करता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल मेथड है, राइट। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे इसी मेथड के क्लास नंबर 2 में ऑफ वैदिक डिवीजन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।